सबको जय मसीह की। जय मसीह की। आज तो बहुत आनंद भरा दिन है, आज विश्राम दिन है, आज प्रभु का दिन है, आज पवित्र दिन है ना। हम सब लोग आज के दिन आनंदित रहते हैं क्योंकि आज हम प्रभु के भवन में जाते हैं ना। आज हमारी प्रभु मुलाकात किससे होती है? प्रभु से, है ना। तो आज का दिन प्रभु ने पवित्र दिन बनाया है। इस पवित्र दिन में आप लोग आशीष पाए। आइए हम लोग वचन में चलते हैं और निकालते हैं मरकुस की पुस्तक। जैसा कि मैंने कल कहा था, आज मैं थोड़ा सा उद्धार के बारे में बताऊंगी। टॉपिक थोड़ा बड़ा है तो कुछ आज बताऊंगी और कुछ अगले हफ्ते बताऊंगी, जब मेरी दोबारा से मेरे को टाइम मिलेगा आपको सिखाने समझाने के लिए, प्रभु के वचन में से बताने के लिए, तो मैं आगे का आपको तब बताऊंगी। तो चलते हैं मरकुस की पुस्तक, उसका 16 अध्याय और उसकी 16वीं आयत पढ़ेंगे। 16, 17 और 18। जो विश्वास करे और बपतिस्मा लेगा उद्धार पाएगा, परंतु जो विश्वास नहीं करे वह दोषी ठहराया जाएगा। और विश्वास करने वालों में ये चिन्ह दिखाई देंगे, मेरे नाम से वे दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे तथा नई नई भाषाओं बोलेंगे, वे सांपों को उठा लेंगे, और यदि वे प्राणघात वस्तु पिए जाए तो इससे उनकी हानि न होगी। वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर वचन पढ़े जाने के लिए आपको आशीष करे। आइए वचन के लिए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया हालेलुया। खुदावन तेरा धन्यवाद हो, राजा मैं तेरा धन्यवाद हूँ। सच में प्रभु तू महान है। पिता परमेश्वर, पिता परमेश्वर मेरे खुदावन तेरा धन्यवाद हो। उसने कहा है जहाँ 2 या 2 से अधिक लोग तेरे नाम की महिमा और तेरे नाम की स्तुति करते, परमेश्वर पिता परमेश्वर उपस्थित करता है। खुदावन आज की संगति में पिता परमेश्वर जहाँ हम सब लोग मिलकर प्रभु तेरे नाम को धन्य कहते, तेरे नाम की महिमा करते हैं पिता परमेश्वर, तेरे वचन को पढ़ते हैं पिता परमेश्वर। सच में प्रभु आज की इस ऑनलाइन मीटिंग को तू आशीषित करता हो और अपनी उपस्थिति को प्रभु हमारे बीच में देने के राजा मैं धन्यवाद देती प्रभु। आज के वचन के लिए धन्यवाद देती हूँ। सच में आज के वचन के साथ प्रभु तू मेरे मुख के द्वारा बोलने वाला हो परमेश्वर। राजा पवित्र आत्मा आपकी उपस्थिति को मांगते हो, बुद्धि ज्ञान समझते हैं कि हम इस वचन को अच्छे ढंग से समझ सकें, पढ़ सकें और आशीषित होने वाले बने। प्रभु सब कुछ तेरे हाथों में सौंपते हुए अपनी छोटी प्रार्थना को तेरे पुत्र यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुन और कहकर आमीन, है ना। जाओ और 10 मिनट में आ जाना। हाँ, तो हम वचन को पढ़ते हैं। वचन अभी बहन ने पढ़ा, तो जैसा कि वचन में लिखा है, जो विश्वास करे, सबसे पहली लाइन, जो विश्वास करे, यानी हमें प्रभु में आने से क्या करना है? विश्वास करना। तैयार है एक विश्वास, है ना, प्रभु में आगे बढ़ने का, प्रभु पर विश्वास करने का, अपनी परिस्थितियों को अपने विश्वास के द्वारा जैसा हम चाहते हैं वैसा बना लेने का, है ना। हम चाहते हैं प्रभु अगर आज परेशानी है, नहीं प्रभु तू सब कुछ सही कर सकता है। विश्वास आपका ऐसा हो तो ऐसा हो जाएगा। विश्वास के द्वारा प्रार्थना संभव नहीं है। जो भी हम प्रार्थना में मांगते हैं, परमेश्वर ने कहा है जब भी तुम प्रार्थना करो और इस विश्वास से किया करो कि तुम जो भी मांगते हो वो तुम्हारे लिए पूरी कर दी गई है। विश्वास तो यहाँ पर मैटर करता है, विश्वास। और विश्वास लिखा है यहाँ पर, जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले। जब हम विश्वास करते तभी तो बपतिस्मा लेते हैं। बिना विश्वास बपतिस्मा कोई लेता है क्या? क्या दुनिया में अन्य जाति लोग हैं, क्या वो यीशु मसीह को जानते हैं? नहीं जानते। क्या वो यीशु मसीह को जानते हैं? और अगर जानते भी तो क्या विश्वास करते हैं? नहीं विश्वास करते। ना वो विश्वास करते हैं, ना यीशु मसीह को उन्होंने ग्रहण करा है और ना ही उन्होंने बपतिस्मा लिया कि चिल्लाए कर। उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, है ना। लेकिन हम मसीह लोग जो यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, और विश्वास के कारण कि हमें पता है हमारा जो भी पापी जीवन था जो हम जीते आए हैं पहले से, उसको क्या हुआ, अगर हम बपतिस्मा लेंगे तो हमारा वो पुराना जीवन उस पानी में डूब के खत्म हो जाएगा। और जब हम उस पानी में से निकलेंगे तो वो हमारा जीवन कैसा होगा? जीवन जो किसमें होगा? परमेश्वर में होगा। जो हम यीशु मसीह के नाम, यीशु मसीह पवित्र आत्मा पिता परमेश्वर के नाम से हम वो
बपतिस्मा लेते हैं ना तो हमारा पुराना जीवन खत्म हो जाता है और हम क्या होते हैं, नए जीवन में, जैसे बच्चा का जन्म होता है ना, ऐसे ही हमारा वो नया जन्म होता है। कब? जब हम और फिर क्या लिखा है, इसके आगे लिखा है बहुत अच्छी लाइन, उसी का उद्धार होगा। क्या होगा? उसी का उद्धार होगा। आज बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो मसीह में तो आते हैं, विश्वास में भी मजबूत होते हैं, विश्वास भी करते हैं, लेकिन बपतिस्मा नहीं लेते। शायद उन्हें पता नहीं किस चीज का डर रहता है, क्या रहता है, मैं नहीं जानती, लेकिन मैंने ऐसे बहुत लोग देखे हैं जो विश्वास भी करते हैं, परमेश्वर में बढ़े भी रहे हैं, प्रभु ने बढ़ा भी रहा है, लेकिन वो बपतिस्मा नहीं लेते, तो उनका उद्धार कैसा होगा? तो वो जिस जीवन में, पापी जीवन में वो जी रहे थे, तो यानी आज तक उनका वही जीवन है ना। फिर शैतान उनके जीवन में कंटिन्यूस काम करता रहता है, काम करता रहता है, और एक दिन ऐसा होता है वो बैक स्लाइड हो जाते हैं। हमारे चर्च में भी ऐसे बहुत लोग आते हैं, अच्छे खासे चर्च आते थे, बैप्टिज्म नहीं लिया था, प्रार्थना करते थे, लेडीज मीटिंग में जा रहे हैं, बॉयज मीटिंग में जा रहे हैं, जहाँ पर प्रभु की लोग संगीत हो रही है वहाँ हर जगह जा रहे हैं, लेकिन बैप्टिज्म नहीं लिया था। और फिर आज क्या हुआ, बैक स्लाइड हो गए। लोगों ने आके उन्हें भरमाया, शैतान ने जैसे लोगों को उसके आगे भेजा और वो उनकी बातों में आ गए और बैकस्लाइड हो गए, परमेश्वर को छोड़ दिया और अपने पुराने जीवन में लौट गए। लेकिन जो सच में परमेश्वर पर विश्वास करता है, उसकी मृत्यु पर जिसने विश्वास किया कि हाँ यीशु मसीह हमारे लिए दुनिया में आया, सूली पर चढ़ाए गए और तीसरे दिन जीवित हो गया, अगर आप इस बात पर विश्वास करते हैं तो आप बैप्टिज्म जरूर लेंगे। और जो बैप्टिज्म लेता है, क्या लिखा है, क्या लिखा है उसका, उसी का उद्धार होगा। यानी बिना बैप्टिज्म लिए लोग चाहे कितने भी विश्वासी हो, कितना भी सब कुछ होगा, उसका उद्धार नहीं होगा। बिना बपतिस्मा लिए उद्धार संभव नहीं है। यहाँ पर प्रभु का वचन वाली बात कह रहा है कि बिना बपतिस्मा लिए उद्धार संभव नहीं है। और जब तक आपका उद्धार नहीं होगा, आप स्वर्ग के राज्य की वारिस भी नहीं। क्योंकि यीशु मसीह में आना, यीशु मसीह को ग्रहण करना, जब यीशु मसीह खुद था, क्या उसने बपतिस्मा नहीं लिया था? उसे क्या जरूरत थी बपतिस्मा लेने की? लेकिन उसने इस बात को दर्शाया, जैसे मैं पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लेता हूँ, तो क्या है, मेरा उद्धार होगा और मैं स्वर्ग के राज्य का वारिस होगा। जैसे कि आज यीशु मसीह स्वर्ग के राज्य का वारिस है, ऐसे ही आपको और मुझे करना है। और ये हमें बपतिस्मा लेना बहुत जरूरी, विश्वास के साथ कि हाँ प्रभु, जैसा भी मेरा जीवन था उसे मैं आज इस पानी में छोड़ देता हूँ, और जब मैं इस पानी से निकलता हूँ तो मैं कैसे निकलता हूँ, पवित्रता के साथ, विश्वास के साथ, उद्धार के साथ कि हाँ मेरा उद्धार है, क्योंकि बिना बपतिस्मा उद्धार नहीं है। और कोई भी व्यक्ति बपतिस्मा नहीं लेता, तब तक उसके जीवन में आशीष नहीं आती है, परमेश्वर का अभिषेक उसके जीवन में नहीं आता। बहुत ही रेयर कोई ऐसा होगा जिसने बपतिस्मा नहीं लिया और परमेश्वर ने उसे आशीष दी, लेकिन फिर वो व्यक्ति उस विश्वास के कारण आशीष बपतिस्मा ले लेता है, क्योंकि उसे विश्वास है। लेकिन जब तक बपतिस्मा नहीं लेते, हमारे जीवन में अभिषेक नहीं उतरता। तो उस अभिषेक को लेने के लिए जो परमेश्वर में आप दिन रात चलते हैं, दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो आपके जीवन में अभिषेक का होना बहुत जरूरी है। और वो अभिषेक आपको तब मिलेगा जब आप बपतिस्मा लेंगे और आप उद्धार पाए हुए हो जाएंगे। तब परमेश्वर आपके जीवन को अन्य अन्य भाषा से भरेगा, भविष्यवाणी के अभिषेक से भरेगा, चंगाई के अभिषेक से भरेगा, और भी अन्य अभिषेक है उन सबसे भरेगा। लेकिन तब जब आप बपतिस्मा लेंगे, तो इसके लिए बपतिस्मा लेना हमें बहुत जरूरी है, जिससे हमारा उद्धार हो और परमेश्वर का अभिषेक हमारे ऊपर बहुत आयत से उतरे। जैसा कि वचन में लिखा है, जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले, उसी का उद्धार होगा। परंतु जो विश्वास ना करेगा, आगे लिखा है, परंतु 7वीं आयत में लिखा है, सॉरी
इसी आयत में लिखा है, परंतु जो विश्वास ना करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। क्या ठहराया जाएगा? दोषी। ये अन्य जाति लोग क्या है? सारे दोषी नहीं ठहराए। हम आज विश्वास में चलते हैं, हमने यीशु के नाम से बपतिस्मा लिया है, हमारा उद्धार हुआ है, परमेश्वर के हम चुने हुए लोग हैं, लेकिन जो विश्वास, आगे क्या बात लिखी जा रही, जो विश्वास ना करेगा तो कैसा ठहराया जाएगा? दोषी। तो जितने भी जो लोग हैं, जो अन्य जाति लोग हैं, जो यीशु मसीह को नहीं जानते, यीशु मसीह को नहीं पहचानते, तो क्या वो दोषी नहीं ठहराए जाएंगे? क्या वो नरक की आग में नहीं जलेंगे? उनको ऐसा है कि हाँ, हम स्वर्ग में ही जाएंगे। आज हम मसीह लोग कितने विश्वास करते हैं, हाँ हम स्वर्ग में जाएंगे, हम उद्धार पाए हुए लोग हैं, है ना? कितने विश्वास है, हमारे अंदर एक विश्वास है कि हाँ यीशु मसीह आएगा बादलों पर हमें लेने के लिए, हमें विश्वास है कि वो जरूर आएगा, है ना? हम मसीह भाई बहन की एक आशा है, हमारी क्या है? एक आशा है। हम इस बात में आशा लगाए रखते हैं कि हाँ यीशु मसीह आएगा हमें लेने, है ना? ये हमारी बहुत बड़ी आशा है और ऐसा होगा। हम सब लोग जो मर भी जाएंगे ना, देखा, एक एक आंख उसे देखेगी, यानी जो मर जाएंगे वो मुर्दे भी जिला लिए जाएंगे और यीशु मसीह को आसमान से उतरता हुआ देखेंगे। हर एक घुटना झुकेगा, हर एक जुबान अंगीकार करेगी और हर एक आंख उसे आसमान से उतरता हुआ देखेगी जब बादलों पे हमें लेने के लिए आएगा। लेकिन यहाँ पे उसके लिए वाली बात है कि जो विश्वास करता है, और जो विश्वास नहीं करता वो कैसा ठहराया जाएगा? दोषी ठहराया जाएगा। अपने कार्यों के द्वारा, अपने चाल चलन के द्वारा, अपने घिनौने कार्यों के द्वारा वो कैसा ठहराया जाएगा? दोषी ठहराया जाएगा। और आप लोग भी जानते हैं कि अन्य जाति लोग क्या कार्य करते हैं, कैसा कार्य करते हैं, उनमें क्या क्या कमियां हैं। मुझे उसे बार बार गिनाने की या समझाने की जरूरत नहीं है ना? क्योंकि हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि अन्य जाति लोग किस तरीके के काम करते हैं। हमें एक बार वो सारे काम करने से एक बार डर लगे, नहीं हमारे प्रभु ने हमें ये आज्ञा नहीं दी, हमें नहीं करना चाहिए, लेकिन कर ले। हम एक बार घबराते कि नहीं, कोई देखे चाहे नहीं देखे, परमेश्वर तो देख रहा है ना हमारे सारे कार्य। उसकी दृष्टि तो है, जब वो हमारी अच्छाई को देखता है तो वो हमारी बुराई को भी तो देखेगा। और जब वो हमारी बुराई को देखता है और वो कार्य जो उसे पसंद नहीं है और हम करते हुए मिलते हैं तो उसे कितना दुख होता है। ऐसा ही हमारा बच्चा है, अगर देखो हमारा बच्चा सब अच्छे अच्छे काम कर रहा है तो हमें बहुत खुशी होती है, लेकिन वही हमारा बच्चा अगर कोई भी गलत काम करे, बुरा काम करेगा तो हमें कितना दुख। इस बच्चे से मैं कितना प्यार करती हूँ, इस बेटे से या इस बेटी से मैं कितना प्यार करती हूँ, और ये ऐसा गलत कर रहा है, हमसे छुपा रहा है, हमसे छुपा रहा है, लेकिन हम फिर भी ऐसे अचानक, सपोज कीजिए कोई वो आपका बच्चा कुछ भी गलत काम कर रहा है, वो आपसे छुप के कर रहा है, लेकिन आप अचानक उस जगह पे चले जाए या कुछ ऐसा कि आपके सामने वो काम आ जाए, उसका कितना दुख होगा। ऐसे ही पिता है वो हमारा, स्वर्ग में विराजमान हमारा परमेश्वर सेना का यहोवा, उसे कितना दुख होगा जब हम ऐसा कुछ भी कार्य। इसलिए उसने कहा जो विश्वास करेगा वह उद्धार पाएगा, जो विश्वास करेगा, विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास ना करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। जो विश्वास नहीं करेगा, यहाँ पे ये विश्वास नहीं करने की बात किसके लिए लिखी गई है? अन्य जाति लोग जो विश्वास नहीं करते, जो यीशु मसीह को जानते हुए ग्रहण नहीं करते, है ना? उन्हें ऐसा लगता है कि ये लोग भरमा रहे हैं, ये लोग धर्मांतरण करा रहे हैं, लेकिन वो नहीं जानते कि हमारे आंखों में शैतान ने पट्टी बांध रखी थी अंधकार की, बुराई की, सब गलत चीजों की, वो परमेश्वर खोल देता है तो हमें सच्चे ज्ञान का हो जाता है, हमें सच्चा ज्ञान मिल जाता है। हम जान जाते हैं कि नहीं, ये जो हम पहले कर रहे थे वो गलत था और जो हम अब कर रहे हैं वो सही है ना? इसलिए हम लोगों को क्या बोलते हैं? भरमाने वाले लोग। ये लोगों का तो काम ही है, ईसाई लोगों का काम ही है भरमाने का। ये हमें उसने, शैतान ने हमें अन्य जाति लोगों के बीच में शैतान बना दिया है कि हम लोग क्या काम करते हैं? लोग भरमाते हैं, यीशु मसीह के बारे में बताते हैं और उसका धर्म चेंज करवाते हैं। ये कार्य किसका है? शैतान का कार्य। लेकिन शैतान ने अन्य जाति लोगों के बीच में हम लोगों की इमेज को ऐसा बना दिया है कि हम ऐसे लोग हैं, है ना? आज
कितना धर्मांतरण चल रहा है, धर्मांतरण कितना हो रहा है कि ये लोग ऐसा, इनका कार्य यही है ना। अगर आप सुनते हैं, न्यूज देखते हैं, न्यूज पेपर में देखते हैं, तो हर जगह या लोगों के मन की, अगर किसी अन्य जाति लोगों के मन की आप बात जानेंगे ना, तो उसके बीच में यही है। क्योंकि मैं ऐसे परिवार में रहती हूँ, मैं जिस परिवार में रहती हूँ वहां भी यही विचार है, इन लोगों का काम ऐसा ही है, ये लोग ऐसे ही करते हैं। मेरे साथ भी ऐसा ही हो गया, यानी मेरे को भी उन्होंने धर्मांतरण करा दिया, और मेरे बच्चों को भी। मेरे घर में मुझे कभी कभी ताने भी सुनने को मिल जाते हैं, कोई बात नहीं, क्या फर्क पड़ता है, उनका काम है बोलना, ठीक है, वो तो बोलेंगे क्योंकि शैतान उनके द्वारा बुलवाता है। पर हमें इससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि हमने खुदा को जान लिया है, हमने पहचान लिया, हमारी आंखों की पट्टी खुल गई है। कभी कभी मैं सोचती, प्रभु ये लोग क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, उन्हें देख के बड़ा दुख होता है कि प्रभु मेरे इस परिवार को बचाइए जो अंधकार में। मेरा, आप मानोगे, मेरे घर में बहुत बड़ा मंदिर बना हुआ है, बहुत बड़ा, बहुत सुबह शाम उसमें पूजा होती है। मेरी देवरानी और मेरी सास दोनों जमकर करती हैं। मेरा देवर जो बीमार है, उसे 10 मंदिरों में ले जाकर उसके गले में 10 तरह की माला पहना दी गई है, और ये नहीं जानती कि ये सब पहनाने से उसके जीवन में बंधन, पाप, श्राप सब आ गए। लेकिन मैं क्या कर सकती, मैं कुछ नहीं कर सकती। मेरा कहना उन्हें बहुत बुरा लगेगा, ये कि ये तूने जो करना है तो हमारी चीज करनी है। मेरे को ये बातें सुनने को मिलती, मुझे, हमें हमारी चीज करने में, तो मैं कुछ नहीं कह सकती, क्योंकि परमेश्वर ने क्या कहा है, यीशु मसीह ने क्या कहा था, जहाँ कोई तुम्हारी बात सुने न सुना, और जहाँ ना कोई सुने वहां अपने पैरों की भी धूल झाड़ दो। बस उनके लिए बस प्रार्थना कर सकते हैं, हाँ प्रभु इन्हें सद्बुद्धि दे कि इनकी आंखों पर जो पर्दा है वो भी धुल जाए, ये विश्वास में आ जाए। नहीं तो हम तो स्वर्ग पहुंच जाएंगे, लेकिन हम स्वर्ग पहुंच के जब अपने परिवार के लोगों को नरक की आग में जलते हुए देखेंगे तो हमें क्या खुशी मिलेगी। हम ये सोचेंगे, काश कि ये लोग ने भी विश्वास कर लिया होता तो आज ये भी हमारे साथ इस जगह पर होते, है ना। तो ये विश्वास ना करने के द्वारा दोषी ठहराया जाए। फिर आगे 17वीं आयत जब हम पढ़ते हैं, उसमें लिखा है, विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे। देखिए, विश्वास करने वालों, है ना, जो विश्वास करता है उसमें क्या चिन्ह होंगे, क्या क्या चिन्ह होंगे, वे मेरे नाम से दुष्ट आत्मा निकालेंगे। होता है ना, जो विश्वास करता है और विश्वास से प्रार्थना करता है, तो क्या होता है, दुष्ट आत्माएं डरने लग जाती हैं, कांपने लग जाती है कि अब तो ये आ गया, अब इसने मेरे लिए प्रार्थना करी और मेरे को इसको शरीर को छोड़ के जाना ही पड़ेगा, है ना। वो डर जाती है, कांपने लग जाती है। अरे बहुत सारी दुष्ट आत्माएं तो ऐसी होती है कि आपके लिए ऐसी ऐसी चालें चलती है कि आप अपने घर से निकल ही नहीं पाते। जहां पर आपको जाना है दुष्ट आत्मा निकालने, वो आपको वहां तक जाने ही नहीं देती, आपके रास्ते में 10 रोड़े अटका देती। मतलब वो इतनी सामर्थ्य होती है कि वहां बैठे बैठे वो आपके जीवन में, आपके रास्ते में कुछ काम निकाल देंगी, कुछ ऐसा कर दिया, आज नहीं जा पा रहा, कल नहीं जा पा रहा, कुछ ना कुछ ऐसे रोड़े डाल देंगे कि आप उस जगह पे ना पहुंच पाए। और जब आप पहुंच जाए और जब वो आप उसके लिए प्रार्थना करते हो, वो 10 तरीके के शक्ल बना के आपको डराती है और आपको तरीके तरीके की बात बोल के भरमाती है। कभी किसी के दुष्ट आत्मा निकलते ऐसी ऐसी बातें बोलती है, वो पागल बनाती है बहुत ज्यादा, कि ये जो आदमी आया है मेरे अंदर से दुष्ट आत्मा निकल भटक जाए। लेकिन जो विश्वास करता है, जिसने परमेश्वर को ग्रहण किया है, उसका चिन्ह क्या होगा, विश्वास के कारण क्या करेगा, दुष्ट आत्मा निकालेगा। विश्वास करता कि जो पवित्र आत्मा यीशु मसीह में रहा था, रहता था, वो मुझ में भी है। यीशु मसीह क्या है, मेरे अंदर है। और यीशु मसीह को देखकर दुष्ट आत्मा क्या करती थी, कांपती थी, कहती थी तू यहाँ पे क्यों आ गया, तेरा हमसे क्या काम है, क्या काम है तेरा। और आज भी दुष्ट आत्मा कहती है कि तेरा हमसे क्या काम है ना। आज भी दुष्ट आत्मा यही कहती है, और तब भी दुष्ट आत्मा यही कहती थी कि तेरा मुझसे क्या काम है। और और क्या करेंगे, देखो विश्वास में और क्या क्या मिलेगा, आप दुष्ट आत्मा निकल पाएंगे। सोचिए, जिसका जीवन दुष्ट आत्मा जिसके शरीर में होती है, कोई एक दुष्ट आत्मा नहीं होती है, उसके अंदर ना जाने कितनी अनगिनत दुष्ट आत्मा होती है, और अंदर ही अंदर उसके शरीर को खोखला कर देती है, अंदर ही अंदर उसे खाती रहती है, खाती रहती है। दुष्ट आत्मा वाला व्यक्ति बहुत कमजोर मिलेगा आपको, क्योंकि वो उसके शरीर को पनपने नहीं देती है। ऐसी
होती है दुष्ट आत्मा, और जब आप उसके लिए प्रार्थना करते हैं विश्वास से, सोचो जिस आदमी को दुष्ट आत्मा कितना रिलैक्स हो जाता है, वो आदमी कितना बड़ा आपने आशीष का कार्य करते हैं आप उसके जीवन में, उसे छुटकारा दे देते हैं उन दुष्ट आत्माओं से, यीशु मसीह के नाम से छुटकारा देते हैं आप, है ना। ये चिन्ह है, आपके विश्वास करने से दुष्ट आत्मा निकल जाएगी, ये चिन्ह है, परमेश्वर है आपके लिए चिन्ह ठहराया है। और क्या चिन्ह है? नई नई भाषा बोलेंगे आप, है ना, अदर अदर टंग से भर जाएंगे आप। माने कि विश्वास नहीं, मैं जब लोगों को बोलते हुए देखती थी कि अरे ये तो सब लोग इतनी अच्छी कैसे बोल लेते हैं प्रभु, हमें तो कुछ भी नहीं आता, हम तो कुछ भी नहीं जानते प्रभु, ये लोग कैसी कैसी भाषा बोलते हैं, कितना कुछ बोलते हैं, कुछ भी नहीं पहचान पाते, हमें तो आता नहीं, पता नहीं, पता परमेश्वर ये कैसे ऐसा सब कुछ कर लेते हैं, कैसे इनके जीवन में ये आशीष। मेरी तो बड़ी इच्छा थी, मेरी बहुत तीव्र इच्छा थी कि मैं केवल अन्य भाषा बोलने पाऊं, लेकिन प्रभु का अनुग्रह हुआ, प्रभु की दया हुई मुझ पर। परमेश्वर एक मीटिंग में ले रही थी, एक मीटिंग ले रही थी, उस मीटिंग में जब मैंने ली तो उस मीटिंग के द्वारा मुझ पर पवित्र आत्मा का अभिषेक हुआ और मैं अन्य भाषा से भर गई। मेरे लिए बहुत बड़ा दिन था। प्रभु जो आसमान का खुदा, जो दुनिया की हर चीज बनाता है, वो खुदा मुझे आकर ये अभिषेक दे रहा है कि जा तू अन्य अन्य भाषा बोल, अन्य अन्य भाषा में प्रार्थना कर ना। प्रभु ऐसे अभिषेक से करता है। तो प्रभु का धन्यवाद कि प्रभु पे मेरा विश्वास था, आज विश्वास, क्योंकि मैं इस बात पर जब वचन बता रही हूँ तो यानी यहाँ पे परमेश्वर इस बात बोल रहा है कि तेरा विश्वास से तूने उस चीज को जो तू चाहती थी पा लिया, तूने उस चीज को क्या कर लिया, पा लिया, है ना। तो आज मुझे परमेश्वर ने पवित्र अन्य अन्य भाषा से भर दिया, इसके लिए प्रभु का धन्यवाद। इसका मतलब प्रभु में विश्वास है ना। अभी भाई पवन एक जुड़ते हैं मीटिंग में, आज शायद नहीं जुड़े, उन्होंने विश्वास किया और प्रभु ने उन्हें अन्य भाषा से भर दिया, है ना। उनके विश्वास के द्वारा उन्होंने क्या करा, अन्य भाषा का अभिषेक पा लिया। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अन्य भाषा का अभिषेक नहीं पा पाते, है ना। परमेश्वर की ओर से जो पहला अभिषेक हमें क्या मिलता है, अन्य भाषा का। परमेश्वर हमें सबसे पहले किस अभिषेक से भरता है, अन्य भाषा, इसलिए कि हम जब अन्य भाषा बोलते हैं ना तो हम अपनी उन्नति करते हैं, इसकी सिर्फ और सिर्फ अपनी, किसी दूसरे की नहीं, सिर्फ अपनी। जब हमारी आत्मिक उन्नति होती जाएगी तो हम और अभिषेक से भर जाएंगे, है ना। इसलिए कहते हैं जब आपको अन्य भाषा का अभिषेक मिल जाए तो आप उसमें ज्यादा प्रार्थना किया करो, जिससे आपकी आत्मिक उन्नति हो और आप और अन्य अन्य अभिषेक से क्या करें, भर जाए। यहाँ पर सब चीजें देखो, यहाँ पर विश्वास, बपतिस्मा और उद्धार, ये तीन चीजें हैं, विश्वास, बपतिस्मा और उद्धार। इन तीनों के बाद आपके जीवन में और सारी चीजें आती हैं। जब आप ये तीनों चीज कर लेंगे, है ना, ये विश्वास के साथ बपतिस्मा लेंगे और इस बात पर विश्वास करेंगे, हाँ प्रभु मैंने तुझे ग्रहण किया है, तू मेरा सच्चा उद्धार करता है, तब क्या होगा, आपके जीवन में आशीष आएंगे, आप दुष्ट आत्मा को निकाल नहीं पाएंगे। आप फिर आगे क्या लिखा है, नई नई भाषा बोलेंगे और फिर लिखा है सांपों को उठा लेंगे, क्योंकि सांपों को उठा लेंगे। कितना डर लगेगा सांप उठाने में, है ना, कितना डरते हैं कि अगर इसने काट लिया तो मर जाएंगे, सांप के काटने से मर जाता है व्यक्ति। हमने तो यही सुना है भैया, सांप के काटने से व्यक्ति मर जाता है, लेकिन परमेश्वर किस बात को कह रहा है कि तुम विश्वास कर लो कि अगर तुम्हें सांप भी काट जाए ना तो तुम्हें कोई हानि ना होगी। विश्वास कर लो, ये चिन्ह है कि सांप अगर काट लिया तो कोई हानि नहीं होगी। और क्या लिखा है, और लिखा है यदि वे प्राणनाशक वस्तु भी पी ले, है ना। कोई अगर सपोज कीजिए कुछ ऐसा है, आपको किसने किसी भी तरीके से जबरदस्ती से प्राणनाशक चीज पिला दी या गलती से आपने पी ली,
तो उससे भी आपकी हानि ना होगी। पर आप सोचिए, जबरदस्ती की ला आज मैं सांप को उठा लेता हूँ, मेरी तो हानि होगी नहीं, ला से कटवा के देखता हूँ क्या हानि होगी। इसलिए आप क्या कर रहे हैं, परमेश्वर को परख कर देख रहे हैं, जो गलत है ना। सांप अचानक काट जाए और आप विश्वास करें, अरे काट गया तो काट गया, मुझे कोई हानि नहीं होगी। क्यों? मेरा प्रभु बहुत बड़ा है, उस पर मुझे विश्वास है, वो मुझे कुछ नहीं होने देगा। तब वो विश्वास के कारण आपको कोई हानि नहीं होगी। लेकिन आप सोचे, ला मैं तो प्रभु पर विश्वास करता हूँ, सांप से कटवा लूं, तो जरूर आप देखना आपके जीवन में हानि होगी, है ना। आप सोचे लाओ फिनाइल या कुछ भी ऐसी चीज खा लूं जिससे क्या बोलते हैं मुझे पीने से मैं मरूंगा नहीं, तो विश्वास करिए आप जरूर मर जाएंगे। परमेश्वर को परख के लिए उसने अगर कहा है तो आपको उस पर विश्वास करना है, उसे परखना नहीं है। आप सोचे लाओ ऊपर से नीचे गिरूं, जैसे कि शैतान ने उसके यीशु मसीह के लिए बोला कि तू ऊपर से नीचे गिरा, तेरे दूध हाथों हाथ उठा लेंगे, है ना। तो यीशु मसीह ने क्या कहा कि उसने ये मुझे परख, ऐसे ना परखो, है ना। बताऊंगी मैं आपको वाली सारी बातें, है ना। तो ऐसे हमें नहीं परखना परमेश्वर को, तो आप ऐसे नहीं आप बच पाएंगे। हाँ, गलती से कुछ ऐसा हो गया, किसी ने आपको जबरदस्ती, तब आप विश्वास करें कि प्रभु मुझे विश्वास है, भले ही गलती से हो गया, कैसे हो गया, तू मुझे बचा लेगा। तो परमेश्वर विश्वास कीजिएगा, आपको कुछ भी हानि ना होने देगा। लेकिन तब जब आप उस पर विश्वास करें, ये उस पे विश्वास करने के चिन्ह है जो परमेश्वर हमारे जीवन में देता है। लेकिन तब जब हम विश्वास करते हैं, बपतिस्मा लेते हैं और उसे सच्चा उद्धार करना ग्रहण करते हैं, ठीक है। उसके आगे क्या लिखा है, उसके आगे लिखा है उसकी कुछ हानि ना होगी, वे बीमारों पे हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। क्या करेंगे, अगर कोई भी विश्वास किया व्यक्ति अगर किसी दूसरे व्यक्ति पर हाथ रख कर, क्योंकि हम क्या करते हैं अपने पासवान पर विश्वास करते हैं, परमेश्वर पर नहीं, पासवान पर। हमारा पासवान हमारे घर पे आएगा, हमारे घर में जो व्यक्ति बीमार है उस पर हाथ रखेगा तो वो चंगा हो जाएगा। ये विश्वास नहीं करते कि पासवान की प्रार्थना करने से व्यक्ति चंगा नहीं होता है, आपके विश्वास के द्वारा होता है। जो आसमान आगे कर सकता है चंगाई के लिए, वो आप भी कर सकते हैं। जो परमेश्वर ने विश्वास उसे दिया है, वही विश्वास आपको भी लिया है। पर आपका विश्वास कमजोर क्यों है, आप क्यों इस बात पर विश्वास करते हैं कि जब पासवान आएगा वही प्रार्थना करेगा, और हमारा पासवान जब प्रार्थना करेगा तो ये सब चंगे हो जाएंगे। माना पासवान आएगा, क्योंकि पासवान का विश्वास और विश्वास के द्वारा तो हर काम संभव हो जाता है ना। आपका चर्च का पास्टर आया, आपके घर में प्रार्थना करी और प्रार्थना करके गया और व्यक्ति चंगा हो गया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन क्यों हुआ, पास्टर के विश्वास के कारण, और जो व्यक्ति बीमार था उसके विश्वास के कारण। लेकिन आपका विश्वास कहाँ गया, ये विश्वास तो आप भी कर सकते थे कि हाँ मैं प्रार्थना करूंगा मेरे भाई के लिए या मेरी मम्मी के लिए या मेरे बच्चों के लिए, तो वो भी सही हो जाएंगे। मैं विश्वास करता हूँ प्रभु, इन्हें तेरे हाथ में सौंप देता हूँ, उन्हें तेरे पवित्र लहू में छिपाता हूँ प्रभु। मेरे को ये पता है दवाई दारू दवाई जो ये पी रहा है, जो भी इसकी चीज चल रही है, उससे ये चंगा तो होगा, लेकिन मुझे विश्वास है प्रभु तेरे छूने से भी ये चंगा हो जाएगा। क्योंकि अगर वो स्त्री विश्वास नहीं करती, जिसे लहू बहने का रोग था, तो क्या वो चंगी हो पाती, कभी भी नहीं, है ना। जब भी हम विश्वास की बात करते हैं ना, चंगाई की, तो सबसे पहली वो स्त्री का नाम आता है जिसे लहू बहने का रोग था। ऐसे बहुत लोग थे, एक सूबेदार था, एक सेना का, उसने भी विश्वास किया कि क्या बोलते हैं मेरी बेटी के लिए तू प्रार्थना कर दे, तू यहीं से प्रार्थना कर दे, मुझे विश्वास है कि वो चंगी हो जाएगी। उसने वही खड़े खड़े प्रार्थना करके वो लड़की चंगी हो गई। ये सूबेदार का विश्वास था। लेकिन उसके विश्वास से पहले हमेशा जब हम विश्वास की बात करते हैं तो सबसे पहले हम उस लहू बहने वाली स्त्री का जिक्र करते हैं, है ना। क्योंकि उसका विश्वास, मैं उससे ये नहीं
नहीं कहूंगी तू मेरे लिए प्रार्थना कर, मैं भीड़ में सबसे आगे भी आगे नहीं खड़ी होंगी, मैं बस चुपचाप से जाऊंगी और भीड़ में से उसके वस्त्र को छू लूंगी और विश्वास कर लूंगी कि इसने मेरे मैं ऐसे वस्त्र को छूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। बस मात्र वस्त्र छूने से। आज भी प्रभु के ऐसे दास हैं जिनके वस्त्र छूने से लोग जितने भी लोग हैं जो भी बीमारी से होते हैं चंगे हो जाते हैं। उनके वस्त्रों में वो सामर्थ होती है जैसे यीशु मसीह के वस्त्र में सामर्थ है। यीशु मसीह देखो जब उसे स्त्री ने छू लिया तो उसे पता इतनी भीड़ जो उस पे गिरे जा रही थी, उस पे उसे चलने के लिए जगह नहीं मिल रही थी, बड़ी मुश्किल से वो चल पा रहा था, उसमें भी उसे पता चल गया कि मेरे वस्त्र को किसी ने छुआ है, मुझ में से सामर्थ्य निकली है। और वो स्त्री घबराते घबराते डरी डरी सहमी सहमी उसके सामने जाती है और कहती है मैंने छुआ है। और यीशु मसीह जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर, तेरे विश्वास ने, है ना। अगर ऐसे ही कोई हमसे कहता है बहन तू हमारे लिए प्रार्थना कर, तो विश्वास है, हमें विश्वास है चंगा हो जाएगा। सच में वो विश्वास करके आप उसके लिए प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनता है और इस विश्वास के कारण वो चंगा होता है। तो ये सारी आशीषें हैं जो परमेश्वर हमारे जीवन में देता है। लेकिन तब जब आप विश्वास करेंगे, बपतिस्मा लेंगे और इस बात पे क्लेम करेंगे हाँ प्रभु तूने मुझे उद्धार किया है ना। परमेश्वर को क्लेम करना बहुत जरूरी है हर बात के लिए। प्रभु मुझे विश्वास है तो मुझे अन्य भाषा से जरूर है, इस बात का मैं क्लेम करती हूँ तो प्रभु सच में आपको अन्य भाषा से करेगा, है ना। हमारे जीवन में हम बहुत सारी चीज चाहते हैं तो हमारे जीवन में ऐसा कार्य करे क्योंकि हमारी ये इच्छा है। आज जानते हैं आज ये जो समय चल रहा है इसमें हमें समझ में नहीं आता कौन सही में वचन सच्चे ढंग से बता रहा है, कौन हमें भरमा रहा है। कहते हैं ना अंत के दिनों में ऐसे ऐसे लोग उठ खड़े होंगे जो हमें बाइबल से ही भरमा देंगे और हम समझ नहीं पाएंगे सच में प्रभु का सच्चा दास है या नहीं। अंत के दिनों में, और अभी क्या चल रहा है, अंत का दिन है, समय चल रहा है ना। नए नए लोग खड़े हो रहे हैं प्रचार करने के लिए, बहुत फेमस हो गए हैं, बहुत प्रचार कर रहे हैं। क्या प्रचार कर रहे हैं, कैसा प्रचार कर रहे हैं हमें नहीं पता, हमें बस हम उसी जगह पे भाग लेते। जैसे देखा है ना अन्य जाति लोग में कोई नया बाबा आ जाता है, वो दो चार चमत्कार, लोग दुनिया पागल हो जाती है। दुनिया क्या हो जाती है, जरा मेरा फोन आ गया था, दुनिया क्या हो जाती है, पागल हो जाती है और उस तरफ भागने लग जाती है। ऐसे ही हम अन्य जाति, हम क्या विश्वासी लोग, हमें ये नहीं पता कौन सा पास्टर सही है, कौन सा सही है, किधर हम जा रहे हैं, क्या सच्ची शिक्षा हमें मिल रही है कि नहीं। तो आज इस अंत के समय में हमें परमेश्वर से मांगना है प्रभु हमें आत्मा को परखने का वरदान दे, है ना। आत्मा को परखने का वरदान कि जिधर मैं प्रार्थना कर रही हूँ, जिस चर्च में मैं जा रही हूँ, जिन लोगों से मैं मिलती हूँ, क्या सच में प्रभु उनसे मैं अच्छी बात सीखती हूँ कि नहीं सीखती ना। इसलिए आज के समय में हम सब लोगों को, जितने भी हम मसीह भाई बहन है, हमें आत्मा के परखने का वरदान चाहिए, है ना, जिससे हम जान सके कि क्या सही है और क्या गलत है। हम जिस राह पर चल रहे हैं क्या वो सही है, वास्तव में वो सही है या नहीं। हम मसीह लोगों से जुड़ जाते हैं, बहुत सारे लोगों से जुड़ते हैं, बहुत सारे हम प्रार्थना सुनते हैं, चर्च में जाते हैं, बहुत जगह हम मीटिंग लेते हैं, बहुत मीटिंगों में जुड़ते हैं। तो क्या आप विश्वास करें, मैं एक मीटिंग में जुड़ती थी और मैं उससे बड़ी आनंदित होती थी उस मीटिंग में, बहुत मुझे अच्छा लगता था। लेकिन बाद में मुझे पता चला कि वो मीटिंग में शायद भरमाया ही जा रहा है। हर समय भविष्यवाणी, हर समय भविष्यवाणी, और एक भी भविष्यवाणी पूरी नहीं हुई। उसमें जितने भी सारे सिर्फ प्रॉफिटों को ही बुलाया जाता था, उसमें कोई पास्टर परमेश्वर के ऐसा दास नहीं जो वचन बता रहे हैं, आराधना भी हो रही है। और उसमें कितने लोग जुड़ रहे हैं, 100 लोग, कितने लोग, 100 लोग। मैं भी जुड़ती थी, सिर्फ उसमें यही बताया जाता था भविष्यवाणी कर रहे हैं आपके लिए,
फलानी बहन का नाम ये है, ऐसा है, उनका घर वैसा है, उनका ये है, उनका वो है, उनका यूं है, उनका तो है, ये है वो। मेरे लिए जितनी भविष्यवाणी थी उसमें से आज तक एक भी पूरी नहीं हुई। क्यों? और मैं कहती हूँ हर समय एक, तुरंत एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के लिए भविष्यवाणी हो रही है। क्या पवित्र आत्मा, आज कहते हैं भविष्यवाणी, जब ये परमेश्वर पवित्र आत्मा से कुछ कहता है, वो हमारे कानों में बोलती कि जा ऐसा बोल। तो परमेश्वर क्या एनी टाइम उस पवित्र आत्मा के कान में वो बोलता रहता है, और वो हमारे कान में बोलती रहती है जो भी प्रोफेट प्रोफेसी करता है, या वो अपने मन के उससे बोलते हैं? मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे अब समझ में आया कि हमें ऐसी जगह नहीं भागना चाहिए जहां भविष्यवाणी होती हो, बिल्कुल भी नहीं। देखिए, अगर आपके जीवन में परमेश्वर को वाक्य में कुछ करना है, परमेश्वर को आपको बढ़ाना है, तो परमेश्वर खुद आपके जीवन में वो कार्य कर देगा। उसके लिए आपको, हाँ, माना किसी ने भविष्यवाणी की, ठीक है, किसी मैंने जैसे सपोज कीजिए आपके लिए भविष्यवाणी कर दी, दूसरा पास्टर आया, उसने भी आपके लिए वही भविष्यवाणी कर दी, तीसरा पास्टर आया, उसने भी आपके लिए भविष्यवाणी, तो शायद इस बात का प्रूफ है कि शायद परमेश्वर बार बार इस बात को बोल रहा है तो ये वाली बात सही है। कितना? 3 बार, कम से कम वही बात 3 बार आपके जीवन में हो, कम से कम 3 बार, तो उस भविष्यवाणी में सच्चाई होती है। एक आता है कुछ और बोल के चलाता है, एक आता है कुछ और बोल के चला जाता है, एक आता है कुछ और बोल के, और एक भी भविष्यवाणी पूरी नहीं हुई आज तक। तो इस तरह की मीटिंग से बचना है ना, इस तरह की मीटिंग से बचना है। इसलिए वहां लोग क्या करते हैं, ज्यादा से ज्यादा जुड़ते हैं, हाँ, ज्यादा से ज्यादा। और जहाँ सच्चाई होती है, जहाँ अच्छा होता है, वहां लोग जुड़ना ही नहीं चाहते। मुश्किल से 2, 3, 4, ये सब शैतान के आजकल ऐसे ऐसे प्रॉफिट होते हैं, बस वो भविष्यवाणी करते रहते हैं, एनी टाइम भविष्यवाणी, एनी टाइम भविष्यवाणी। तो ये भी सही नहीं है। आप सोचिए कि परमेश्वर बहुत बड़ा दान से भविष्यवाणी कर रहा है, हर समय भविष्यवाणी, हर समय भविष्यवाणी, वो भी गलत है। इसलिए आज हमें क्या चाहिए, आत्मा को परखने का वरदान चाहिए, है ना। चलिए वचन को यहीं समाप्त करते, क्योंकि मैंने आखिरी वचन पढ़ के समाप्त कर दिया। परमेश्वर आज के वचन के द्वारा आप सबको बहुत आशीष दे, और आइए वचन के लिए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया।